जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एरो 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 टारगेट 90 डेज सीरीज, जिसका कि आज 5वां दिन है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल। उसका टॉपिक है आज भारत की नदियां, जलवायु, तट पर बसे शहर, झील, जलप्रपात, जनजाति, राज्य एवं राजधानी। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसी क्लास से आएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। कौन हो सकता है? ए ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे छोटा कौन है, उसके बाद सबसे छोटा कौन है। ये तीनों में से बताइए। इसका जो राइट आंसर है वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। हमें बस यहाँ पे यही देखना था कि हमें इतना पता होना चाहिए था कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत में, तो इसे सीधा एलिमिनेट कर लेते, राइट कर लेते। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 राज्य को सूची 2 राजधानियों से सुमेलित करना है। राज्य को राजधानियों के साथ सुमेलित करना है, मैच द कॉलम। सूची 1 राज्य, सूची 2 राजधानी। असम, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? और मणिपुर की राजधानी क्या है? आपको मैच करना है। तो असम की राजधानी आपको पता होना चाहिए। जो इसकी राजधानी है वह है दिसपुर। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, राज्य और राजधानी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ए 5, बी 7, सी 8 और डी 6। बताइए। इसका जो राइट आंसर है वह है सी 8। कौन कौन से हैं पहले देखते हुए चलते हैं। जैसे ये देखिए, हमारा प्यारा भारत, मान लीजिए ऐसा हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लद्दाख, यहाँ पे चंडीगढ़, ये दिल्ली। 4 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हो गए। उसके बाद 5वां है दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे है पुडुचेरी और यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो टोटल कितने हो गए? 4, 4, 8, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, संथाल निवासी हैं मध्य भारत के, दक्षिणी भारत के, पश्चिमी भारत के या फिर पूर्वी भारत के। संथाल रहते कहाँ पे हैं? ये है हमारा प्यारा भारत। वो रहते हैं झारखंड में। झारखंड आता कहाँ पे है? पूर्वी भारत में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ये पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है कौन सी? भील, गोंड, सी संथाल या डी थारू। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका जो राइट आंसर है वह है भील। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह भील। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी निकलती है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या फिर विष्णुप्रयाग से। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वह है गोमुख से। भागीरथी, अलकनंदा, ये 2 नदियाँ मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में, सॉरी देवप्रयाग में। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब मिलती हैं तभी इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। एग्जाम में पूछ सकता है ये। कहाँ पे? देखिए, अलकनंदा, भागीरथी दोनों नदियाँ निकलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में इनका समागम होता है उसके बाद हम लोग इसे बोलते हैं गंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भेड़ाघाट, शहडोल, होशंगाबाद या फिर अमरकंटक। बताइए। इसका जो राइट आंसर है वह है अमरकंटक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए ये है भारत, ऐसे मैक्सिमम जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ऐसे ऐसे इधर ढाल है। तो कौन सी नदी है जो कि नहीं गिरती है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, कौन सी नदी है? इसका जो राइट आंसर है वह है ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी यहाँ बहती है, यहाँ। तो ये जाती कहाँ पे है? अरब सागर की खाड़ी में गिरती है, सॉरी अरब सागर पे गिरती है। और जो बाकी नदियाँ यहाँ पे आपको दिख रही होंगी सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसको कहा जाता है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी को या फिर नर्मदा को? इसका राइट आंसर होगा कावेरी को। दक्षिण की गंगा कावेरी को। कृष्णा को क्या कहा जाता है? कृष्णा को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी को क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सब याद रखना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा, कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन स्थित है चंबल नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर या फिर नर्मदा नदी के तट पर? इसका जो राइट आंसर है वह है क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित है? यहाँ पे झील है और उसकी स्थिति कहाँ पे है? क्या लोनार झील मध्य प्रदेश में है? क्या चिल्का झील गुजरात में है? क्या कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है? या फिर पुलिकट झील केरल में है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। बताइए, सोचिए, याद करिए। इसका जो राइट आंसर है वह है सी, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो ये लोनार झील कहाँ पे है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में। पुलिकट झील कहाँ पे है? कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। ठीक है, यहाँ पे हमें इस सबको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। चारों झील हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, आपको पहले इसको देखना है, नहीं पूछ रहा है ना। शिव समुद्रम क्या कावेरी नदी पे है? चुलिया प्रपात चंबल नदी पे है? जोग प्रपात कृष्णा नदी पे है? या फिर धुआंधार नर्मदा नदी में नहीं है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना है कि कौन सा सही नहीं है। बताइए, याद करिए, जहाँ से भी आपने पढ़ा, जो भी पढ़ा याद करिए। इसका जो राइट आंसर है वह है जोग प्रपात। जोग प्रपात कहाँ पे? कृष्णा नदी पे नहीं है। कौन सी नदी पे है ये? शरावती नदी पे, शरावती नदी पर। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे है, एमपी का है ये, सबसे एमपी में सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। और शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मतलब दिन और रात के बीच में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, रात में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। वो कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक भागों में, क्षेत्रों में, या फिर अंडमान द्वीपों में, या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर।
इसका जो राइट आंसर है वह है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। मरुस्थल, वहाँ पे रेत होता है। रेत जब धूप होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और रात होती है जब रात में, तो रात में भी बहुत ठंडा हो जाता है। रात में टेम्परेचर कम होगा और एकदम ठंडा हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो दैनिक तापांतर कहाँ पे ज़्यादा होता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कौन से मानसून से? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, मैक्सिमम वर्षा, उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, संवहनिक वर्षा से, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून से? बताइए। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी इसी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, याद करना है आपको। हम लोगों ने इसके बारे में बात कर चुका है पहले भी, छत्तीसगढ़ में जब पढ़ा है तब। इसका जो राइट आंसर है वह है दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या है? ये है भारत, यहाँ पे तो पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे पर्वत है और चीन, ये सब देश हैं। ठीक है, मानसून ऐसे आता है कुछ इधर से होते हुए ऐसे ऐसे, ये क्या हुआ? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से जब टकराता है तो ये क्या होता है? ऐसे इधर घूम जाता है, यहाँ पे पर्वत को पार कर नहीं पाता वो, इसलिए ऐसे घूम जाता है और फिर यहाँ से बारिश कराता है। तो कौन से मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, जैसलमेर, बीकानेर या फिर चेरापूंजी? हम लोग नॉर्मली जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि राजस्थान में सूखा है इसलिए वहाँ पे राइट होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर है वह है लेह। लेह में सबसे कम बारिश होती है, बहुत कम। सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है? लेह। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे क्या है? वो है मासिमराम। मासिमराम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। जो तमिलनाडु में सर्दी में बारिश होती है वह किन कारणों से होती है? क्या पश्चिमी विक्षोभ से होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, या दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, या दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है? बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर है वह है उत्तर पूर्वी मानसून। सर्दी में जब भी बारिश होती है उसका रीजन रहता है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून जब सर्दी में बारिश होगी, और जब नॉर्मल बारिश होती है वह होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? गोमती, पेरियार, दामोदर या फिर महानदी? कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वह है दामोदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा, नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अब मिलते हैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।